हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और डेकोरेशन देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ये वामिका के बर्थडे वाले दिन का ब्लॉग है। तो शाम का टाइम हो रहा है। डेकोरेशन यहाँ पर विजय भैया कर रहे हैं, साथ में ये भी लगे हुए थे डेकोरेशन करने में। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस ये डेकोरेशन हो जाएगी और बर्थडे केक कट जाएगा वामिका का। कि मम्मी जी को एक्सपायर हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मन भी नहीं है ऐसा कुछ करने का, वरना सोचा तो बहुत कुछ था। मम्मी जी ने बहुत कुछ सोचा था कि जब वामिका 1 साल की हो जाएगी तो बहुत ज़ोरों शोरों से उसका जन्मदिन मनाएंगे। मम्मी जी ने तो वामिका के होने पे जारवीर बाबा की जोत बोल रखी थी। उन्होंने बोला था कि जब वामिका 1 साल की हो जाएगी तब जो है जोत करवाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि मम्मी जी की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। वो वामिका के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ होंगी ही नहीं, क्या पता था। पहले तो सच में हमारा मन था नहीं कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का, लेकिन फिर फर्स्ट बर्थडे है वामिका का और सब बच्चे ना यहाँ पर गांव में सब इसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खिलाते हैं। तो सब ने बोला कि नहीं चाची मनाओ, वामिका का बर्थडे मनाओ। तो मैंने कहा चलो केक कटवा देंगे, डेकोरेशन कर देंगे तो बच्चों का भी मन रह जाएगा। तो बस इसलिए ये छोटा सा सेलिब्रेशन है, ताकि वामिका जब बड़ी हो तो उसके मन में भी ये ना रहे कि उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। और अभी यहाँ मैंने ये छोले की सब्ज़ी बनाई है, तो हॉल में सब जो है डेकोरेशन में लगे हुए हैं और मैंने जो ये सब्ज़ी बना दी है। और अंजलि अभी आटा लगा रही है, तो उसके साथ मिल करके हम लोग पूड़ियाँ भी बना देंगे अभी। और ये हमारी बर्थडे गर्ल रेडी है और इस बर्थडे की सारी तैयारी ना मैं आपको बता दूं विजय भैया अंजलि ने ही की है। बर्थडे केक भी वही लेकर के आए, वामिका के लिए न्यू कपड़े लेकर के आए, सैंडल लेकर के आए, तो सब कुछ उन्होंने ही किया है। उन्होंने कल ही हमसे फ़ोन करके मना कर दिया था कि दीदी आप बर्थडे केक वगैरह मत मंगाना, ऑर्डर मत कर देना। हमने ऑर्डर कर दिया है तो हम ही लेकर के आएंगे। तो ये है वामिका का बर्थडे केक। तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर सभी लोग आ गए भाई वामिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सब बच्चे हैं, मतलब इतने मैं आपको बताऊँ तो शायद तांशु पूर्वी के बर्थडे पे भी इतने लोग नहीं आते हैं, इतने बच्चे आते हैं, लेकिन वामिका के बर्थडे पे ना देखो सब लोग आए हैं। तो सब लोगों को, खासकर बच्चों को जो है वामिका से बहुत ज़्यादा लगाव है। बच्चे ना काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वामिका के बर्थडे का। बस आज कमी है तो सिर्फ मम्मी जी की। अगर मम्मी जी आज हमारे साथ होती ना तो बहुत खुश होती हूँ। वामिका का जन्मदिन ज़ोरों शोरों से मन रहा होता, खूब डांस मस्ती धमाल हो रहा होता। तो आज मम्मी जी की ना बहुत याद आ रही थी। चलो बोलिंग यार। बाद में लगा देंगे, बाद में। क्या स्कर्ट टॉप पहने? इसका टॉप पहने आप बनाए, आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे भाई छोड़ दो केक के दौरे में कर मैं और थाईलैंड तो गई यार। हां कौन है बामू बामी हां हां बिट्टू अरे तुम बर्थडे बना रहे हो? माँ पहुंचा आगे चलो। और अंजलि वामिका के लिए प्रिंसेस वाला क्राउन लेकर के आई थी, तो वो सिर पे लगा ही नहीं रही थी।
हम सभी बहुत कोशिश करने में लगे हुए थे कि लगा ले, खाली इतना देर के लिए लगा ले कि बर्थडे केक काट ले, बट नहीं। वो तो वैसे भी सिर पे कुछ भी, मतलब अगर आप उसके सिर पे कैप भी लगाओ ना, मतलब रात में अगर सो रही हो उसका फेस कवर करो या सिर कवर कर दो तो वो तुरंत हटा देती है। और अभी भी हम जब उसके क्राउन लगा रहे थे तो बहुत बातों में ले रहे थे कि ये भूल जाए, लेकिन थोड़ा सा भूलती थी और फिर वही हाथ वहीं पहुंच जाता था हटाने के लिए उसका। वैसे आज हमारी बर्थडे गर्ल कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा तो भीड़ भाड़ से और परेशान हो रही थी और शोर शराबे से और गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशान थी। एक तो वैसे भी गर्मी इस वक्त बहुत पड़ रही है, ऊपर से जो है हमने फ़ैन नहीं चला पा रहे थे क्योंकि बलून लगे थे कैंडल्स की वजह से, हम फ़ैन नहीं चला पा रहे थे। और दूसरा थोड़ा भीड़ भाड़ थी तो उस वजह से और थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हमने जल्दी जल्दी इसका टीका करवाया, जल्दी जल्दी सब लोग टीका कर लें और केक कटवा दें इसका, ताकि इसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा गंदा है बंद कर दो। चलो मौत आया वो वहाँ मंचे ठीक आया टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे भामिका हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे भामिका। और जब केक कटाना, फिर हम लोग जब सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे ना, तो बड़ा गौर से देखने लग रही थी कि ये हो क्या रहा है। और अभी यहाँ पर भैया जो है सभी को केक दे रहे हैं, तो कुछ लोग आधे से ज़्यादा तो लोग चले भी गए हैं और बस कुछ लोग बच्चे वगैरह रह गए हैं तो उन्हें बस दे रहे हैं। और जैसे ही केक वगैरह कटाना और भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हुई तो ये देखो अपने आप शांत हो गई और अब खूब मज़े से खेल रही है। ओके खा लो। लो ले 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 मामी अरे खोलना है तो घर ले आओ, फिर आप खींच लेना, जब आप खींचो चलो ये बच गया। ले खींचो फोटो खींचो। आंदोलन के खाली वाला ये के बच्चा खाली उतर जा जाते आके तो और क्या काट रहे खा लो 4 ऊपर 2 नीचे 6 हैं। खा लो खा लिया कहां पर से आलू ही रखा और खा लो बेटा। मामू आगे से वीडियो बना उसके ए सैंडल पहन के। भैया ऐसे नहीं खड़ा करो, भैया से खड़ी होगी नहीं तुझे किसी से नहीं। खड़े रहो खड़े भैया नहीं करो से खड़ा खड़े करो। तो है प्लीज। खड़े रहो। भैया करे चलो 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 भैया भैया चलो चलो पैया पैया खड़म खड़म पैया पैया ओए लुढ़क गई। राधे राधे। परेशान दे रही है जूता पहनना खड़म खड़म कर भैया हम तो चले अरे घूम पामू ले। कहाँ जा रहा है भैया, सैंडल पहन के पाजे पहन के हैं? घूमने जा रही हाँ, है। देखो देखो और और अभी पापा जी ने दोबारा जो है क्राउन लगाने की कोशिश की कि चलो अब खेलने लगी है तो चलो अब लगाएं, बट उसने नहीं लगाया, तुरंत हटा दिया और रो रही थी। फिर देखो भैया जो है अपने ऊपर लगा करके दिखा रहे थे और उसको हंसाने की कोशिश में लगे हुए थे और ये उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि पकड़ के जो है देखे कि आखिर ये है क्या चीज़, लेकिन खुद को लगाना नहीं है, बस देखना है कि है क्या।
और अभी खाना वगैरह खा पी करके विजय अभी अंजलि निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि वहाँ भी लॉक वगैरह लगा हुआ है, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। बस अभी निकल रहे हैं। और वामी कहा जब भी देख लेना कि बाइक से कोई जा रहा है घूमने तो तुरंत घूमने की ज़िद करने लगती है, और बाइक से उतर ही नहीं रही थी। और जब हमने बाइक से उतारा तो बाइक की तरफ ही जो है गिरी जा रही थी। ये कह रही थी विजय भी अंजलि से कि मुझे भी साथ में ले चलो। और अभी हम चलते हैं घर के अंदर, वामी के कपड़े वगैरह चेंज कर दें और अपने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लें हम, और फिर आराम करेंगे। और यहाँ भी सब फैलाना पड़ा हुआ है, तो अभी सुबह साफ़ करेंगे, अब तो हिम्मत नहीं है। और तो बलून तो सारे बच्चों ने फोड़ दिए, बस एक बलून रह गया था, तो ये वामिका को निकाल के दे रहे हैं खेलने के लिए। और ये है अगले दिन की वीडियो। तो भाई अगले दिन थी हमारी दावत, तो गांव में ही हमारे परिवार में ही आपको क्या बताऊँ, बहुत बड़ा परिवार है, कितनी बार बता चुकी आपको पता ही है। तो भाई बहुत बड़ा परिवार है, तो कभी किसी का कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी किसी की शादी है, कभी किसी का जन्मदिन है, तो कभी जो है अखंड रामायण हो रही है। तो यहाँ पर हमारे परिवार में एकादशी का अध्यापन हुआ था, तो उसी के लिए जो है भंडारा है। तो मैं, अंजलि, मौसी, रेनू, हम सभी यहाँ पर दावत खाने के लिए बैठे हुए हैं। और मेरी जिठानी की लड़की जो है नंदिनी, वो वामिका को भी ले आई थी यहाँ पर अपने साथ पोहे खिलाने के लिए, वो भी सामने बैठी हुई थी। तो वो मेरे बाद में आई है, तो मैंने घूंघट कर लिया। मैंने कहा अगर इसने मुझे देख लिया वामिका ने, तो ये यहीं पर रोने लगेगी और ना तो मुझे पोहे खाने देगी ना उस बच्ची को खाने देगी। और दावत में क्या मैं आपको बता दूं, आलू की सब्जी है, कासी फल की सब्जी है, और पुए हैं, खीर है, रायता है। और यहाँ जो रायता बनता है ना उसको बोलते हैं सर्राटा, तो मतलब उसमें काफ़ी जो है स्पाइसी होता है और ठंडा होता है। और जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो नई शादी थी, नई बहू थी, तो ऐसे दावत वगैरह में मैं नहीं जाती थी उस टाइम पे। सभी लोग दावत खा करके आते थे ना, तो बड़े सब लोग बोलते थे क्या तो भाई सर्राटा पी के मज़ा आ गया। तो मैं बोलती थी सर्राटा क्या चीज़ है, ऐसा कितना मज़ा आ गया सबको। तो जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम किसी जो अपने परिवार की दावत में मम्मी जी मुझे लेकर के गई, तब पता चला कि भाई ये होता है सर्राटा। और पता है पहले मैं ये भी सोचती थी यार ये ज़मीन पे बैठ के कैसे खाते होंगे खाना, ऐसे खेतों में कैसे खाते होंगे, बट अब तो मुझे भी आदत हो गई है। वैसे गांव की दावत खाना किस किस को पसंद है, और ये खीर पुए खाना किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना। भाई बहुत टेस्टी बनते हैं ये खीर पुए, और यहाँ भी मतलब दावत में खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी था। और ये है 10 तारीख के दिन की वीडियो। तो इस वक्त टाइम है आई थिंक 10:30 या 11 बजे के आसपास का टाइम है सुबह के। तो यहाँ पर हम सभी बरी तोड़ रहे हैं। तो मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं, चाची सास, ताई सास, मौसी सास, में हम सब मिलकर के बरी तोड़ रहे हैं। और हम आए हैं, मेरी जेठानी लगती हैं, उन्हीं के घर पर आए हैं। और हमारा घर हमारा घर के बाद 2 या 3 घर छोड़ कर के इनका घर है। तो इनकी बेटी की है शादी, तो उसी के लिए यहाँ पर बरी तोड़ी जा रही हैं। और ये रस्म ना मोस्टली घरों में होती है, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो। और बरी तोड़ने के बाद फिर जो पीसने की रस्म हुई थी। पीसने मतलब जो गेहूँ वगैरह साफ़ किए जाते हैं, फिर वो पीसने के लिए जाते हैं, तो वही हुआ था। तो आधी औरतें यहाँ नीचे जो है गेहूँ साफ़ कर रही थी और आधी ऊपर बरी तोड़ रही थी। तो सब काम हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर ढोलक पे गीत हुए थे और फिर सभी को जो है गुड़ और बतासे बांटे गए थे।
है